नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को राम राम। अपन पढ़ रहे थे संधि, और संधि की बात करें तो संधि में अपन ने स्वर संधि और व्यंजन संधि को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो अगला भाग है उसका अगला भेद जो है उसका, तो वो है अपना विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो है उसकी क्या पहचान होती है, किन किन से के मेल से विसर्ग संधि होती है, तो उन सबको अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से इन चीज़ों को समझने वाले हैं। और आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बहुत कुछ, जब वो कहते हैं ना गागर में सागर भरना, तो थोड़े से शब्दों में ही बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। आप इसको बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करें, डेली लेते रहें। आपको इससे बहुत कुछ लाभ होने वाला है। आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए ये जो क्लास है वो बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं किसकी, विसर्ग संधि। ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान जो है, तो पहचान देखते हैं कि विसर्ग संधि की पहचान क्या होती है। विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर, कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। यदि विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो या फिर कोई भी व्यंजन हो, अगर इस प्रकार की कंडीशन हो कि प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग के बाद प्लस के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन हो, तो वहां पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। अपन बात कर रहे हैं विसर्ग संधि की। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद में, यानी कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, और प्लस के बाद वाला जो प्रथम द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, या तो कोई स्वर होना चाहिए या फिर कोई व्यंजन वर्ण होना चाहिए। यदि इस प्रकार के वर्ण हो तो वहां पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन सत्व संधि। सत्व संधि, सत्व संधि का मतलब है कि से विसर्ग किस में बदलेगा और किस आधार पे बदलेगा, वो से में बदलेगा, से तीनों से है तो उनमें बदलेगा विसर्ग, लेकिन किस आधार पे बदलेगा, उनकी पहचान क्या है, तो वो सब किसके अंदर आएगी, सत्व संधि के अंदर आएगी। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श
हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। अपन जैसे इसका जो उदाहरण है, उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण आएगा निहि प्लस चल। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो, यानी कि विसर्ग के बाद का मतलब है कि प्लस के बाद में जो पद है उसका प्रथम वर्ण यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? च या छ होना चाहिए। तो वहाँ पे अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? विसर्ग बदल जाएगा अपना श में। विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में, हलंत वाले श में। ठीक है, और जो शब्द बनेगा अपना, जब अपन ने विसर्ग को किस में बदल दिया? श में, शेष क्या बचा आगे अपना? नी, तो नी का नी। अब यहाँ पे श के शा है आधा, आधा आ गया, शेष क्या बचा अपने पास में? चल, चल का चल, और शब्द बनेगा निश्चल। शब्द क्या बनेगा अपना? निश्चल। ठीक है, नंबर 2 इसका उदाहरण है, वो है निहि प्लस छल। निहि प्लस छल। अब इसका जो उदाहरण है निहि प्लस छल, तो यहाँ पे क्या है? छ, छ या छ होना चाहिए, यहाँ पे छ है। छ होने की वजह से विसर्ग किस में बदल जाएगा? वही शिव वाले श में। ठीक है, जैसे विसर्ग बदल गया, शेष क्या बचा आगे? नी, तो नी का नी, श का श, और लास्ट में क्या है? छल का छल, यानी कि शब्द कौन सा बन गया अपना? निश्चल। क्या शब्द बन के निकल करके सामने आया? निश्चल। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। इसी प्रकार इसका जो अगली पहचान है वो देखते हैं। पहचान नंबर 2 इसकी, यदि विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद में ट या ठ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जोड़ा है, यानी कि जो शिव वाला श है वो च और छ के साथ में आएगा और ट और ठ के साथ में आएगा, ये षटकोण वाला श। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है, अपन उदाहरण की बात करें इसका, तो बहुत अच्छा उदाहरण है धनु। इसका उदाहरण है धनु प्लस टंकार। धनु प्लस टंकार। अब यहाँ पे क्या है? विसर्ग, और यहाँ पे क्या है? टा या ठा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? टा। टा होने के कारण विसर्ग किस में बदल जाएगा? इसी षटकोण वाली जो श है इसी श में बदल जाएगा। ठीक है, जब ये विसर्ग बदल गया, आगे क्या बचा शब्द? धनु, तो धनु का धनु आ जाएगा। श कैसा है? आधा, तो श आ जाएगा, और शब्द लास्ट में क्या है अपने पास में? टंकार, तो टंकार का अपन टंकार लिख देंगे और शब्द बनेगा अपना धनुष टंकार। शब्द क्या बनेगा अपना? धनुष टंकार। देखो वहाँ पे जैसे अपन ने विसर्ग है, सिर्फ विसर्ग को बदलना है, बाकी और कोई भी कुछ किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ण नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है? विसर्ग बदल रहा है। उसी प्रकार से अपन ने इसके जो शिव वाला श किया था विसर्ग का,
वहाँ पे भी ओनली विसर्ग ही बदला है और कुछ भी नहीं बदला। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है इसका नि प्लस ठुर, नि प्लस ठुर। यहाँ पे क्या है विसर्ग, यहाँ पे क्या है टा या ठ, तो टा और ठ होने के कारण विसर्ग का हो जाएगा श, और शब्द जो बनेगा वो शब्द होगा अपना, शेष क्या बचा है नी, और इधर क्या है श, और अंत में ठुर, और शब्द बनेगा निष्ठुर। शब्द क्या बनेगा अपना निष्ठुर। ठीक है, एक बार नोट करो इसको। ठीक है, अब इसकी जो लास्ट विशेषता है सत्व संधि की, तो वो है यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में त या थ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। क्या हो जाता है विसर्ग का सैसलेट वाला स हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे उदाहरण है इसका निहि प्लस तार, निहि प्लस तार। यहाँ पे क्या है विसर्ग, यहाँ पे क्या है त होना चाहिए, यहाँ पे क्या है त होने के कारण विसर्ग का क्या हो जाएगा श। ठीक है, अब जब विसर्ग को बदल दिया तो आगे क्या बचा नी का नी, से कैसा है यहाँ पे आधा, और लास्ट में क्या है तार, और शब्द बनेगा अपना निस्तार। शब्द क्या बन के निकल कर के आएगा अपना निस्तार। इसी प्रकार से इसका जो अगला उदाहरण है वो उदाहरण है इसका मन है मन है प्लस ताप, मन है प्लस ताप। अब यहाँ पे क्या है ता होने के कारण विसर्ग का क्या हो जाएगा श। ठीक है, मन है का मन, यानी विसर्ग तो बदल गया ना मन है में से, तो मन, और यहाँ पे श कैसा है आधा, और ताप का ताप। तो इसका जो शब्द बनकर निकल करके सामने आएगा वो है मनस्ताप। क्या शब्द बना है मनस्ताप। ये हुआ सत्व संधि। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसका जो सेकंड भाग है वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अगली जो है वो है अपनी विसर्ग लोप संधि, यानी कि किस स्थान पर सिर्फ विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग हटता है। ठीक है, विसर्ग का लोप, लोप यानी कि विसर्ग को हटा दिया जाता है।
किस जगह पे हटेगा उसकी पहचान है। यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। शर्त है इसकी कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में अ को छोड़ करके और कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। ठीक है, ए नहीं होगा विसर्ग के बाद में, लेकिन विसर्ग से पहले ए होना चाहिए। और विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर के कोई भी स्वर वर्ण हो तो वहां पर विसर्ग का क्या होता है? विसर्ग हट जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। और जो शब्द होते हैं वो दूर दूर ही रहते हैं, मतलब शब्द आपस में मिलते नहीं हैं। विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, लेकिन जो शब्द है वो शब्द जिस तरीके से वो अलग अलग लिखे रहते हैं उसी प्रकार से वो अलग अलग ही रहेंगे, वो आपस में मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है, अपन उदाहरण की बात करें, पहला जो उदाहरण है इसका वो है पयः प्लस आदि। पयः प्लस आदि। अब यहाँ पे ये के जैसे अपन टुकड़े करेंगे तो ये एक तो हलंत वाला हो जाएगा वर्ण, और एक निकल करके इसमें से क्या आएगा? अ। तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? ये में ए जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो शर्त अपनी क्या है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में ए को छोड़ करके और कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है, तो वहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, वहां पर विसर्ग को हटा दिया जाता है। तो यहां पर आगे क्या है? ए है विसर्ग से पहले, ठीक है, और विसर्ग के बाद में क्या है? आ। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जब विसर्ग को हटा देंगे, और जैसे विसर्ग को हटाएंगे तो अपना शब्द जो है वो शब्द बनेगा पयः आदि। शब्द क्या बनेगा अपना? पयः आदि। यानी कि अपन ये जो शब्द हैं इनको आपस में नहीं मिला सकते, इनको जैसे विसर्ग का लोप करेंगे तो इन शब्दों को भी अपन को दूर दूर लिखना होगा, इनको अपन मिला करके नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगला जो उदाहरण है वो है अतः प्लस एव। अतः प्लस एव। अब यहां पे क्या है? त के जैसे अपन टुकड़े करेंगे तो त प्लस अ, विसर्ग का विसर्ग प्लस इधर क्या है? ए। ठीक है, अब इस कंडीशन में अपन यहां पे क्या करेंगे कि ये जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या कर देंगे? अपन लोप कर देंगे, यानी कि विसर्ग को अपन हटा देंगे। और जैसे अपन ने इस विसर्ग को हटाया है तो अपना शब्द क्या बनेगा? अत एव। अत एव। ठीक है,
जिस प्रकार से अपन ने यहाँ पे लिखा है शब्दों को, यहाँ पे जिस प्रकार से अलग अलग शब्द हैं, सिर्फ विसर्ग का लोप होगा, बाकी का शब्द जैसे लिखा हुआ है अलग अलग उसी तरीके से उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ विसर्ग लोप संधि। ठीक है, इसको एक बार नोट करो आप। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखते हैं अपन विसर्ग का ओ। ये तो हो गया विसर्ग का लोप। अब विसर्ग का ओ यानी विसर्ग के स्थान पर जो ओ होता है उसकी क्या शर्त होती है, किस कंडीशन में अपन विसर्ग का ओ कर सकते हैं। ठीक है, तो विसर्ग का ओ जो है, विसर्ग का ओ किस कंडीशन में, किस शर्त के अनुसार विसर्ग का ओ होता है। ठीक है, ये कौन सा है, नंबर 3। पहला आ गया था सत्व, ठीक है, दूसरा आ गया था अपना विसर्ग का लोप, और तीसरा है ओ, विसर्ग का ओ। यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। कब होगा, जब विसर्ग से पहले तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तथा विसर्ग के बाद में या तो वर्ग का तीसरा वर्ण हो, या वर्ग का चौथा वर्ण हो, या वर्ग का पांचवा वर्ण हो, या फिर क्या होना चाहिए, य रे ले व है में से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अपन इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में सबसे पहले जो उदाहरण आएगा वो है इसका मन है प्लस हर। मन है प्लस हर। अब यहां पर देखेंगे अपन कि विसर्ग से पहले ए है या नहीं है, तो ने जो है ने के टुकड़े करो, और ने के जैसे अपन टुकड़े करेंगे तो एक तो होगा न प्लस अ विसर्ग, और इधर क्या है हा। कंडीशन लागू हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, हो रही है ना।
भाई विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। विसर्ग के बाद में या तो वर्ग का तीसरा वर्ण हो, या चौथा वर्ण हो, या पांचवा वर्ण हो, या फिर ये ले वे है में से कोई भी एक वर्ण हो, तो वहां पर क्या होता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। और जो शब्द बनेगा अपना वो शब्द होगा, जब विसर्ग को अपन ने यहां से हटाया तो शेष क्या बचा, मन, मन का मन। फिर विसर्ग का क्या हो गया, ओ, और लास्ट में क्या बचा है, हर। तो हर को अपन ने लिख दिया, शब्द क्या बना है, मनोहर। क्या बना है, शब्द मनोहर। ठीक है। इसी तरह इसका जो अगला उदाहरण है वो है मनः प्लस विकार। अगला उदाहरण कौन सा है इसका, मनः प्लस विकार। अब यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या है, ए, सेम यही शब्द है। ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही शब्द नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। तो विसर्ग में, विसर्ग से पहले न में क्या है, ए, और विसर्ग के बाद में क्या है, व, यानी कि इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। जो वर्ण अपन को यहाँ पे दे रखा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। और जो शब्द बनेगा वो शब्द होगा अपना मन का मन, विसर्ग का ओ, और विकार का विकार। शब्द बनेगा मनोविकार। क्या शब्द बनेगा, मनोविकार। ठीक है। अब इसका अगला जो उदाहरण है वो अगला उदाहरण होगा इसका मनः प्लस रथ। मनः प्लस रथ। ठीक है। कंडीशन वही रहेगी, सेम शब्द है यहाँ पे, जैसे अपन ने इसके टुकड़े किए उसी प्रकार से इसके किए, इसी प्रकार से इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो विसर्ग से पहले न में क्या है, ए जुड़ा हुआ है। ठीक है। और विसर्ग के बाद में क्या है, रे, जो अपन को यहाँ पे दे रखा है। तो इस कंडीशन में विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। ठीक है। और शब्द जो बनेगा अपना वो शब्द होगा अपना मनोरथ। क्या शब्द होगा, मनोरथ। भाई विसर्ग का क्या हो गया, ए, शेष क्या बचा, मन, मन का मन लिख दिया, इधर ओ की मात्रा लगा दी, शेष क्या बचा लास्ट में, रथ, रथ का रथ कर दिया, और शब्द बना है अपना मनोरथ। इसी प्रकार से अपना जो अगला उदाहरण है वो है मनः प्लस वल। मनः प्लस वल। अब ये वे कितने नंबर पे आता है, प, फ, ब, तीसरे नंबर पे आता है। तो वर्ग का तीसरा वर्ण है या नहीं है ना। वर्ग का तीसरा वर्ण होने के कारण विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा। और विसर्ग से पहले अपने पास में न में ए जुड़ा ही है। ठीक है। और शब्द जो बन करके निकल करके सामने आएगा वो शब्द होगा अपना मनोवल। क्या बनेगा शब्द, मनोवल। ठीक है। मन प्लस विसर्ग का ओ, मनो, और इधर क्या है शेष, वल। शब्द बन गया अपना मनोवल। ठीक है। एक बार इसको नोट करो आप, फिर अगला जो इसके और उदाहरण है उनको भी देखते हैं अपन। ठीक है। उदाहरणों को मिटा देता हूँ, बाकी और लिखा रहने दो, सबको एक साथ रफ कर देंगे बाद में। उदाहरण बाकी और रह रहे हैं इसके, दो तीन उदाहरण, उनको भी देखते हैं अपन। ठीक है। एक है मनः प्लस गति। यहाँ पे क्या है, ग, गे कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, का, ख, ग। ठीक है। अब तीसरा वर्ण है, तीसरे नंबर पे आता है। तीसरा वर्ण होने के कारण विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, और विसर्ग का ओ हो गया तो शब्द बनेगा अपना मनोगति। क्या शब्द बनेगा, मनोगति। ठीक है।
इसी प्रकार से अपन जो अगला उदाहरण है, अगले उदाहरण की बात करेंगे तो वह है मन है प्लस नीत। मन है प्लस नीत, ठीक है। अब यहां पे क्या है, न कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। प फ व त थ द ध न, त थ द ध न 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। पंचम वर्ण होने के कारण यहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और विसर्ग का अपन ने ओ किया तो शेष क्या बचा अपने पास में, मन में लगा दिया अपन ने ओ की मात्रा। अब लास्ट में क्या बचा, नीत, ये हो गया मनोनीत। शब्द क्या बना अपना, मनोनीत, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट करो, उसके बाद में इसका जो अगला भाग है नंबर 4 उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, अगला है इसका नंबर 4 और नंबर 4 पे बात करेंगे अपन विसर्ग का र, यानी कि विसर्ग का र किस कंडीशन में, किस शर्त के आधार पर अपन विसर्ग का र कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे नंबर 4 और विसर्ग का र। रा कैसा है, ये हलंत है, ठीक है, यानी कि आधा। तो यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ए हाँ को छोड़कर कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ण या र, ल, व में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। कब होगा विसर्ग का र, उसकी शर्त क्या है
कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो सकता है। यानी ए और आ ये दो स्वर नहीं हो सकते विसर्ग से पहले की बात की जा रही है, बाद की नहीं ये कही जा रही। देखें ध्यान देना, यहाँ पे बात कहाँ की जा रही है, विसर्ग से पहले की, ना कि बाद की। बाद में, बाद से कोई मतलब नहीं है, बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन विसर्ग से पहले वाली जो बात है उस पहले वर्ण की बात की जा रही है, विसर्ग से पहले वाले की। ठीक है, तो वहां पे ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो सकता है, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है, या य, रे, ल, व, इनमें से कोई भी वर्ण हो सकता है। यदि इस प्रकार की कंडीशन होती है तो वहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। अपन देखें इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है नि, उदाहरण है इसका नि प्लस मम, नी प्लस मम। मैं कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे, पाफा वाभा म। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे नी से पहले क्या है, ए और आ को छोड़ करके कोई भी वर्ण स्वर वर्ण हो सकता है, तो नी के जैसे अपन टुकड़े करेंगे तो नी का हो जाएगा एक तो न प्लस ई। ये कंडीशन अपने सामने आ गई। ठीक है, ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे विसर्ग का रा होगा तो शेष क्या बचा अपने पास में आगे, नी, नी का नी, और र जो है वो कैसा है, आधा। आधार है हमेशा कहाँ जाता है, अगले वर्ण के ऊपर, तो वो शब्द बन जाएगा अपना निर्मम। क्या शब्द बना अपना, निर्मम, यानी कि निर प्लस मम यानी कि निर्मम, निहि प्लस मम का निर्मम हो जाता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है नि प्लस नि प्लस गुण। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का वर्ण होने के कारण, अच्छा एक मिनट, अपन इधर की बात कर रहे हैं, प्लस से पहले वाले की। ठीक है, तो प्लस से पहले वाला जो क्या है यहाँ पे विसर्ग, और विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए यहाँ पे कि कोई भी ए और आ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो सकता है। ठीक है, पीछे क्या है, पीछे वाले से अपन को कोई मतलब नहीं है, पीछे कुछ भी हो, लेकिन अपन को बात करनी है आगे वाले वर्ण की। तो विसर्ग से पहले क्या है, ई, वही कंडीशन हो जाएगी जैसे अपन ने इसके टुकड़े किए, तो यहाँ पे ई विसर्ग और इधर क्या है, ग। ठीक है, तो बाद वाले का अपन को कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाद वाला सेम जैसे का तैसा आएगा, लेकिन जो आगे वाला जो वर्ण है उसके वहां पे जो विसर्ग है, विसर्ग को चेंज करना है किस आधार पे, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के आधार पे, विसर्ग से पहले वाले वर्ण के आधार पे। ठीक है, तो अपन ने यहां पे जैसे विसर्ग का क्या हो जाएगा, र, और शब्द क्या बनेगा अपना, निर्गुण। क्या बनेगा शब्द, निर प्लस निहि प्लस गुण का निर्गुण। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो अगला उदाहरण है नि प्लस व्यय, नि प्लस व्यय। जब अपन इसी प्रकार से इसके टुकड़े करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, ई के पाद में क्या आ रहा है, विसर्ग, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा यहां पे, र। वही जो अपन ने इसके टुकड़े किए इसमें ई निकल कर क्या आया ना, तो सेम ही तो है दोनों, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो जैसे इसके टुकड़े करेंगे तो निकल कर क्या आएगा अपने पास में, ई के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग, तो विसर्ग का अपन ने क्या कर दिया, रे, और अपना जो शब्द बनेगा वो शब्द हो जाएगा अपना निर्व्यय। क्या हो जाएगा, निर्व्यय। ठीक है, तो ये हुआ अपना विसर्ग संधि का जो पार्ट था वो कंप्लीट, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
सभी को धन्यवाद।